Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is tutorial 11 of our CSS series। ठीक है, तो प्रीवियस ट्यूटोरियल 10 में हमने स्टार्ट किए थे हमारे CSS द कॉन्सेप्ट ऑफ CSS नेविगेशन बार्स। ठीक है, तो जिसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारा वर्टिकल नेविगेशन बार के बारे में। और इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हाउ CSS हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार वर्क्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बस जैसे हमने नेविगेशन वर्टिकल नेविगेशन बार देखा था, सेम आपको इसका भी कोड है। सिर्फ थोड़ा सा CSS के लेवल पे स्टाइलिंग चेंज हमने किया है यहाँ पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वर्टिकल नेविगेशन बार से हमारा एक ट्यूटोरियल 9 था जिसमें हमने CSS का ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के बारे में पढ़ा था। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू का भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अपने बार में हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार में इनिशिएट किया है। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपको सीधे आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, और नेविगेशन बार हम क्यों यूज़ करते हैं? पेजेस, वेबसाइट के या मल्टीपल वेब पेजेस को नेविगेट करने के लिए। ठीक है, चाहे वो आपका एब्सोल्यूट नेचर का हो, चाहे वो आपका रिलेटिव नेचर का। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये एक आपको एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक होम करके पॉइंट, हमने एक लिंक बनाई हुई है, एक न्यूज़, एक कॉन्टैक्ट एंड एक ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन में जैसे लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो सब यहाँ पे आपको गिवन है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ देख पाएँ तो एक्सट्रीम राइट साइड में यहाँ पे एक अबाउट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जैसे यहाँ पे सीक्वेंस में आ रहे हैं आपके होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, ड्रॉप डाउन, इसी के नियर बाई अबाउट क्यों नहीं आ रहा है, अबाउट यहाँ कैसे आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करी है, और जब हम इस पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये किस तरह का कलर यहाँ पे दे रहा है। देखो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो कुछ रेडिश एंड ऑरेंज के अप्रोक्स कलर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो इसको एच ओवर करने से यहाँ पे पिंकिश टाइप का कलर आ रहा है। ठीक है, ये सब। और जैसे यहाँ पे जो ऐप का अल्फ़ाबेट्स है, होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, ड्रॉप डाउन एंड योर अबाउट, ये सब आपके वाइट कलर में आ रहे हैं। और जहाँ पे होम है वो ऑलरेडी आपको इस कुछ येलोइश नेचर में दिखाई दे रहा है। तो ये सब हम देखेंगे, ये सब हमने प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई करी हैं। और अगर ड्रॉप डाउन में सेम जो कोड हमने ट्यूटोरियल 9 में देखा था वही यहाँ पे उठा के रख दिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए तो हम अपने कोड में चलते हैं, अपने VS कोड में चलते हैं और देखते हैं इसको कोड लेवल पे हमने कैसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें तो ये आप इस तरह का आपको HTML कोड यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। मैं एक बार कंप्लीट इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं आपका मतलब हेड, हेड के अंदर आपका टाइटल का सेक्शन जो एक नॉर्मल HTML का फॉर्मेट होता है। फिर स्टाइल का पार्ट आया। ठीक है, स्टाइल में आप यहाँ मल्टीपल सेलेक्टर्स, उनकी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज देख पा रहे हैं। तो ये सब इस तरह से यहाँ पे हमने ओवरऑल स्टाइलिंग करी हुई है हॉरिजॉन्टल बार के लिए। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से आपका बॉडी वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये बॉडी वाले पार्ट पर फोकस करेंगे जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है कि हम इसमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे वर्टिकल नेविगेशन बार था एग्जैक्ट वैसे ही है यहाँ पे। तो देखिए बॉडी के अंदर ये सब क्या है, जिस तरह हमारा UL टैग काम करता है, जनरली ये हमारे लिस्ट आइटम्स हैं। ठीक है, दीज ऑल आर अवर लिस्ट आइटम्स। तो UL के अंदर यहाँ पे लिस्ट आइटम्स हो गए आपके, मल्टीपल लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट, जैसे वर्टिकल नेविगेशन बार में था एग्जैक्ट वैसे ही है, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं है। तो लिस्ट आइटम्स के अंदर हमने मल्टी मतलब सेपरेट लिस्ट आइटम्स के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे क्लासेस को डिफाइन किया एंकर। ठीक है, एंकर टैग का यहाँ पे यूज किया है लिंक क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसको बोल सकते हैं लाइक लिंक्स विद इन लिस्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे LI और उसके अंदर हमने एक होम के लिए लिंक बनाई जो हमारा होम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने होम के लिए क्या किया है, एक अलग से क्लास डिफाइन करी है उसमें। ठीक है, आप क्लास और ID सेलेक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्लास हमने उसकी क्या डिफाइन करी यहाँ पे, एक्टिव। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट लिस्ट आइटम के अंदर हमने लिंक प्रोवाइड करा है और वो है आपका न्यूज़। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट लिस्ट आइटम में हमने कॉन्टैक्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल, और फिर आता है अबाउट के लिए। अब देखिए जैसे आप आउटपुट में देख पा रहे हैं, होम, न्यूज़, कॉन्टैक्ट एंड आपका ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले अबाउट आपका एक्सट्रीम राइट में चला गया। तो ये कैसे करा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इनलाइन प्रॉपर्टी लगाई, एक इनलाइन स्टाइलिंग और कर दी आपके लिस्ट आइटम के अंदर, जिसमें क्या हमने प्रॉपर्टी दी है, फ्लोट राइट। ठीक है, फ्लोट राइट। तो फ्लोट राइट करने से क्या हुआ, वो आपका एक्सट्रीम राइट में चला गया। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप इसको लेफ्ट कर दोगे, ठीक है, तो लेफ्ट करने से यहाँ पे क्या होगा,
ये ऑलरेडी यहीं आ गया, लेकिन उससे फ़र्क क्या है, हमको फिर लेफ्ट में लेने के लिए प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि वो इस तरह से आउटपुट चेंज होकर आ रहा है। अभी देखिए वो कंप्लीट पहले की तरह यहाँ पे अबाउट आपका आ जाता। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट लिस्ट आइटम के अंदर, इसको आप एक तरह से नेस्टेड फॉर्म में मानो, जो आपका ये वाला पार्ट है, इस लिस्ट आइटम के अंदर हमने क्या किया, लिस्ट के लिए हमने क्लास बनाई यहाँ पे ड्रॉप डाउन। ठीक है, सबसे पहले, और इस लिस्ट के अंदर हमने जैसे आपने ड्रॉप डाउन में देखा था सेम वैसे एंकर टैग यूज किया लिंक क्रिएट करने के लिए, और लिंक क्रिएट करने के लिए हमने ड्रॉप डाउन लिखा यहाँ पे, और फिर हमने एक डिवीजन टैग का यूज किया। ठीक है, डिवीजन टैग का यूज किया, और उस डिवीजन टैग के लिए, डिव टैग के लिए क्लास का नेम क्या है, ड्रॉप डाउन कंटेंट। ठीक है, और फिर आपकी मल्टीपल लिंक्स यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, जैसे लिंक 1, लिंक 2 एंड लिंक 3 जो आपको यहाँ पे विजिबल है इस तरह से। इस तरह से आपको यहाँ पे ओवरऑल लिंक्स यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट लिंक्स आपको विजिबल है। चलिए, तो अब हमको देखना है क्लास का नेम, आप याद रखिए क्लास क्या नेम हमने क्या क्या रखा है। एक हमारी एक्टिव क्लास है होम के लिए, उसके बाद हमने क्या किया है, हमारी ये वाली क्लासेस हैं, एक क्लास ड्रॉप बटन है और फिर एक ड्रॉप डाउन कंटेंट है। ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टाइलिंग अगर देखें तो सबसे पहले हम अपने यूएल पे आए। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने क्या किया, लिस्ट स्टाइल टाइप नल लिया, मार्जिन 0, बैकग्राउंड कलर। तो इससे क्या हुआ, आपका बैकग्राउंड कलर ये वाला आ गया, जो आपको ओवरऑल ये ब्लैक कलर यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब इसमें सारी प्रॉपर्टीज हम कई बार पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज। फिर एक हमने सिंपल लिस्ट आइटम के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग उनका कहाँ पे, लेफ्ट में। ठीक है, अच्छा, अब देखें अगर मैं इसकी फ्लोटिंग लिस्ट आइटम्स की किधर कर देता हूँ, राइट में कर देता हूँ, तो देखेंगे कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू हुआ या जो भी चीज़ें हुई वो कहाँ पे चले गए, आपके राइट में चले गए। तो ये प्रॉपर्टी आपके फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट आपका डिसाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह से किया। अब नेक्स्ट अगर हम आए, हमने फर्स्ट एंड लास्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस स्पेसिफिक सेलेक्टर के फर्स्ट या लास्ट चाइल्ड के बारे में पढ़ा था। तो हमने उसका लास्ट चाइल्ड के लिए क्या लिया, बॉर्डर राइट नन लिए। ठीक है, लास्ट चाइल्ड जो है हमारा यानी कि दिस वन, तो उसके लिए हमने बॉर्डर नन कर दिया। अब आते हैं हम एच ओवर, जो हमने एक्टिव क्लास डिफाइन करी थी, हम सूडो क्लासेस का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखें तो क्या किया हमने, तो उसके लिए एक्टिव लिंक का कलर हमने किस तरह बना दिया, जब आप एच ओवर लेके जाएंगे एंड दैट इज नॉट एक्टिव क्लास, तो उसके लिए आपका पिंक कलर यहाँ पे होके आ जाएगा। यानी कि जो एक्टिव क्लास आपकी नहीं है उसके लिए हमने यहाँ पे पिंक कलर यहाँ पे हमारा बन के आ गया। ठीक है, और जो एक्टिव है, एक्टिव के लिए बैकग्राउंड कलर क्या आया, जो हमने होम के लिए डिफाइन करा था, जो येलो। ठीक है, तो ये हमारा जो कलर आ रहा है वो एक्टिव के लिए यहाँ पे बन के आ रहा है। आप कुछ और भी अगर इसके लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है, जैसे आप कुछ और भी डिफाइन कर दो, तो यहाँ पे एक्टिव का कलर यहाँ पे चेंज होके आ जाएगा, जो भी आप एक्टिव लिंक यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। तो पहले वो कुछ येलो टाइप का था, अभी वो इस तरह से यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं हमारे कॉम्बिनेटर्स में, यानी कि लिस्ट आइटम के अंदर भी हमने एंकर टैग के लिए जो हमारी ड्रॉप बीटीएन क्लास है उसके लिए हमने कलर क्या लिया यहाँ पे, व्हाइट। मेन तो यही समझाने का, कलर लिया व्हाइट। ठीक है, यानी कि इनका इनका जो कलर है ये व्हाइट आ रहा है, जो बैकग्राउंड हमने लिया यहाँ पे वो व्हाइट लिया। ठीक है, चलिए ऐसे ही जब आप इसमें लिस्ट आइटम में एंकर टैग के अंदर उसको एच ओवर करेंगे और फिर उसके अंदर भी आप ड्रॉप डाउन के अंदर जा रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है आपके सूडो क्लासेस का और कॉम्बिनेटर्स का। तो इसके अंदर जो ड्रॉप बटन होगा, ठीक है, ड्रॉप बीटीएन की क्लास है, उसके लिए हमने ये ऑरेंज कलर हमने यूज किया है, दिस वन। ठीक है, इसके लिए। चलिए, फिर आपने ड्रॉप डाउन के लिए उनका डिस्प्ले दिखाया है, जिसको हम इनलाइन ब्लॉक की फॉर्म में ले रहे हैं, है ना। ये सब आपके वही एग्जाम्पल है जो हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू में यूज करे थे, जैसे ड्रॉप डाउन कंटेंट। ठीक है, ड्रॉप डाउन कंटेंट के लिए हमने यहाँ पे बैकग्राउंड डिफाइन करा। ठीक है, और ड्रॉप डाउन कंटेंट, फिर एंकर टैग के लिए हमने बैकग्राउंड डिफाइन करा, और यहाँ से ड्रॉप डाउन कंटेंट में ए एच ओवर करने पर हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये इस तरह से आपको बन के आ रहा है। ठीक है, जो भी सिंटैक्स है, तो ये जो जितना पार्ट है मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है CSS के ट्यूटोरियल 9 में। ठीक है, इसमें मैं इसको शॉर्ट में डिफाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन लगता है
तो आप मेरा CSS का ट्यूटोरियल 9 देख सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑल अबाउट योर CSS ड्रॉप डाउन मेन्यूज। तो वहाँ से कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कौन सी क्लास को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंपल आप एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल है। तो इस तरह से हमारे नेविगेशन बार्स का कॉन्सेप्ट हमारे CSS में होता है, ठीक है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।